हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आकाश ग्लोबल स्टेज पर। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं खेल रत्न पुरस्कार, जो खेल पुरस्कार समारोह हुए हैं। ठीक है, 9 जनवरी को ये पुरस्कार आपके दिए गए थे 2023 के लिए। और कहाँ पे दिए गए थे? तो राष्ट्रपति भवन में ये दिए गए थे। तो आज इसी के बारे में बात करेंगे कि किन लोगों को कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देखिए, वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। जो आपके आने वाले एग्ज़ाम है, जैसे आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल, इसके अलावा यूपी पुलिस एसआई या रेडियो ऑपरेटर, ठीक है, या फिर आपका एसएससी जीडी, और भी जो आपके विभिन्न प्रकार के लगभग सारे आप जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में सब में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो पूरी वीडियो देखिए शुरुआत से अंत तक। ठीक है, चलिए देखिए, खेल रत्न पुरस्कार की यदि हम लोग बात करें तो वैसे तो ये आमतौर पर 29 अगस्त को दिए जाते थे। पहले कब दिए जाते? 29 अगस्त को दिए जाते थे, लेकिन अब ये पोस्टपोन्ड हो गए, 9 जनवरी को दिए गए। अब आपके दिमाग में आया होगा कि ऐसा क्यों सर, क्यों किया गया? तो ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि तब हुआ था 23 सितंबर, ठीक है, 23 सितंबर से 8 अक्टूबर तक क्या थे? एशियाई खेल थे। एशियाई खेल होने के कारण ये जो खेल पुरस्कार हैं इसको नहीं दिए गए थे। अब आपको ये याद रखना है 29 अगस्त को ही क्यों दिए जाते हैं। तो इस दिन यानी 29 अगस्त को क्या है? मेजर ध्यानचंद, आपको पता होना चाहिए, मेजर ध्यानचंद इनकी जयंती है। इनकी जयंती पर ये पुरस्कार दिए जाते हैं। तो ये स्थगित कर दिए गए। चलिए अब लोग बात करते हैं। पहला, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न। आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न है ये भारत का सर्वोच्च खेल रत्न है। ठीक है, सर्वोच्च खेल पुरस्कार है ये। सर्वोच्च, तो ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन आ जाता है कि निम्न में से कौन सा खेल पुरस्कार सर्वोच्च है? तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किनको दिया गया है? तो चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकीरेड्डी जो बैडमिंटन से संबंधित है, इनको दिया गया है। ठीक है, लेकिन ये लोग उपस्थित नहीं थे। उपस्थित कैसे थे? नहीं थे। तो कहाँ थे ये? तो अभी इनका चल रहा है मलेशिया ओपन। तो ये यहाँ पे हैं। ठीक है, ये यहाँ पे टूर्नामेंट खेल रहे हैं। तो किनको दिया गया? चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकीरेड्डी को। काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन दो ही लोगों को ही खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। इनके बारे में और बात करें, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न की, तो इनको और क्या दिया गया? इसमें दिया क्या जाता है? तो इनको दिया जाता है, देखिए, सबसे पहले 25 लाख रुपए दिए जाते हैं। कितने? 25 लाख रुपए। और क्या दिया जाता है? तो और दिया जाता है मेजर ध्यानचंद की कांसे की प्रतिमा और दिया जाता है एक प्रशस्ति पत्र। ठीक है, ये चीज़ें दी जाती हैं। 25 लाख रुपए, मेजर ध्यानचंद की कांसे की प्रतिमा और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। ठीक है, इनके बात में बात करें तो ये कब शुरुआत हुई थी? तो शुरुआत इनकी हुई थी 1992 में। 1992 में इनकी शुरुआत हुई थी। लेकिन जब 1992 में इनकी शुरुआत हुई थी तब इनका नाम ये नहीं था। कौन सा? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न। इनका क्या नाम था? तो इनका नाम था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। कब प्रदान किए गए थे? शुरुआत हुई 1992 में। और ये नाम इनका कब बदला? मेजर ध्यानचंद। तब ये हुआ था 2021 में। 2021 में नाम परिवर्तन हुआ था। और क्या नाम पड़ा? तब नाम पड़ा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। ठीक है, ये नाम इसका था। अब बात करें, ये क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में कि जो पहला किसे दिया गया था मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार? तो ये दिया गया था विश्वनाथ आनंद जी को। विश्वनाथ आनंद, आप सभी को पता होगा कि ये कौन है। तो किस खेल से संबंधित है? ये चेस से संबंधित हैं। ठीक है, चेस से संबंधित हैं। चलिए, तो
और इसमें एक और है कि इसको कौन देता है, तो भारत सरकार। अब भारत सरकार में कौन देता है इनको, कौन सा मंत्रालय, तो खेल और युवा मामलों का मंत्रालय। ठीक है, ये दिया जाता है। और दिया किसके द्वारा जाता है, तो राष्ट्रपति जी के द्वारा दिया जाता है, राष्ट्रपति भवन में। ठीक है, और भारत का सबसे बड़ा सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार है ये। कब शुरू किया गया था, 1992 में शुरू किया गया था। पहले किसे मिला है, तो विश्वनाथ आनंद जी को मिला है, चेस से संबंधित हैं। अब वर्तमान में किसे दिया गया है, तो चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रकी रेड्डी को दिया गया है। देखिए, यदि आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे ऐप एग्जाम वेब, क्या नाम है, एग्जाम वेब, इसको आप ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी। ठीक है, इसकी PDF एग्जाम वेब पर आपको मिलेगी। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको ऐप की लिंक दे दी जाएगी, तो वहाँ से जाके आप इसको फ्री में ये जो PDF है इसको डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, अब हम लोग देखेंगे अर्जुन पुरस्कार। तो सबसे पहले देख लेते हैं किनको किनको दिया गया है। तो कुल 26 लोगों को, 26 प्लेयर्स हैं, उनको ये प्लेयर्स, ठीक है, इनको ये दिया गया है। नाम देख लेते हैं पहले। तो पहला नाम है ओजस देवतले, तीरंदाजी से संबंधित हैं ये। दूसरा नाम आता है, तो दूसरा नाम है अदिति स्वामी, ये तीरंदाजी से हैं। इसके अलावा मुरली श्री शंकर और पारुल चौधरी, ये एथलेटिक्स हैं। इसके अलावा मोहम्मद हुसामुद्दीन, ये मुक्केबाजी, ठीक है, इनको मुक्केबाजी संबंधित है ये। आर वैशाली, ये शतरंज से संबंधित है। मोहम्मद शमी, ये क्रिकेट से संबंधित है। अनुष अग्रवाल, ये घुड़सवारी से। दिव्य कीर्ति सिंह, घुड़सवारी ड्रेसेस से। और दीक्षा डागर, गोल्फ से संबंधित हैं। कृष्ण बहादुर पाठक और सुशीला चानू, ये हॉकी से हैं। आगे पवन कुमार और रितु नेगी, ये कबड्डी से। और नसरीन, ये खो खो से संबंधित हैं। आगे पिंकी, ये किससे संबंधित, ये लॉन बॉल से संबंधित हैं। ऐश्वर्य प्रताप सिंह, ये निशानेबाजी से। ईशा सिंह, ये भी निशानेबाजी से। हैदर पाल सिंह संधू, ये स्क्वाश से संबंधित हैं। अहिस हिया मुखर्जी, ये टेबल टेनिस से। और सुनील कुमार और अंतिम पांचाल, ये दोनों लोग कुश्ती से संबंधित है। ठीक है, कुश्ती से, किससे, कुश्ती से। आगे नवरेम रोशिबीना देवी, ये किससे, ये वुशु से संबंधित हैं। आगे शीतल देवी, ये पैरा तीरंदाजी से संबंधित हैं। और अजय कुमार रेड्डी, ये दृष्टिबाधित क्रिकेटर हैं। और प्राची यादव, ये पैरा कोइनिंग है। तो कुल इन 26 लोगों को क्या दिया गया, अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। कितने लोगों को, 26 लोगों को ये पुरस्कार दिया गया है। देखिए, यदि बात करें इसकी, तो ये इसकी शुरुआत कब हुई थी, क्योंकि शुरुआत भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, शुरुआत। तो ये हुई थी 1961 में। कब, 1961 में इसकी शुरुआत की गई थी। और भारत का दूसरा सर्वोच्च खेल पुरस्कार है ये, दूसरा सर्वोच्च खेल पुरस्कार। तो ये भी आपको याद रखना है कि दूसरा सबसे बड़ा खेल पुरस्कार कौन सा है, तो अर्जुन पुरस्कार है ये। इसमें क्या मिलता है, तो इसमें 15 लाख रुपए मिलते हैं। और क्या मिलता है, और मिलता है अर्जुन की कांसे की प्रतिमा। अर्जुन कौन, महाभारत के धुरंधर जो थे, उनकी प्रतिमा दी जाती। अर्जुन की प्रतिमा कैसी, कांसे की, कांसे। और क्या मिलता है, और मिलता है एक प्रशस्ति पत्र। ठीक है, प्रशस्ति पत्र। आगे बात करें तो देखिए, सबसे पहले ये अर्जुन पुरस्कार किसे दिया गया था, ये क्वेश्चन भी आपका आ सकता है कि फर्स्ट मैन, पहला पुरस्कार किसे दिया गया, तो सलीम दुर्रानी। मैन हो या फिर पहले ही पुरस्कार, तो ये सलीम दुर्रानी को दिया गया था। सलीम दुर्रानी, ये किससे संबंधित हैं, तो ये संबंधित है क्रिकेट से। ये क्रिकेट के खेल से संबंधित है। पहले व्यक्ति या पहला पुरुष, तो सलीम दुर्रानी हो गया आपका आंसर। इसके बाद मैन, वुमेन,
वुमेन या फीमेल आप कह सकते हैं, ठीक है। किसे दिया गया था? तो ये दिया जाएगा स्टेफी डिसूजा, स्टेफी डिसूजा। ये किससे संबंधित हैं? तो ये संबंधित हैं, एथलीट्स हैं, ठीक है। ये एथलीट्स हैं और ये दौड़ से, ठीक है, रनिंग से संबंधित है। ये कौन? स्टेफी डिसूजा। ये पहली महिला थी जिनको ये मिला था। कुल कितने लोगों को मिला है? 26 प्लेयर को मिला। 1961 में इसकी शुरुआत हुई थी। भारत का दूसरा सर्वोच्च खेल पुरस्कार है। 15 लाख रुपए दिए जाते हैं। अर्जुन की कांस्य की प्रतिमा दी जाती है और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। पहला व्यक्ति कौन था? तो सलीम दुर्रानी थे। और दूसरे या पहली महिला तो वो थी स्टेफी डिसूजा। किन किन को मिला है? ओजस देवतले, आदिति स्वामी, मुरली श्रीशंकर, पारुल चौधरी। ये किससे संबंधित? एथलेटिक्स। और औसत देवतले किससे संबंधित? तीरंदाजी से। अदिति स्वामी तीरंदाजी से। इस प्रकार से आपको देखिए पीडीएफ चाहिए तो काम करेगा आप देखिए, या तो आप वीडियो को बार बार देखिए ताकि आपको रिवीजन होता रहे, और रिवीजन आपको नहीं करना तो आप हमारे ऐप पर आइए, पीडीएफ ले लीजिए, वहाँ से आप रिवीजन करते रहिए, ठीक है। दोनों काम आपके आसान है, कोई भी आप कर सकते हैं। आगे देखते हैं। आगे द्रोणाचार्य पुरस्कार सबसे पहले देख लेंगे किनको किनको मिला है। तो ललित कुमार ये कुश्ती से संबंधित हैं। आर.बी. रमेश शतरंज से। महावीर प्रसाद ये पैरा एथलेटिक्स हैं। और शिवेंद्र सिंह हॉकी। और आगे है गणेश प्रभाकर देवरुखकर ये मलखंब, ठीक है। इनसे इन 5 लोगों को मिला है। कितने लोगों को? 5 लोगों को द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला है। देखिए द्रोणाचार्य पुरस्कार की एक बात ये है कि एक वर्ष में, ठीक है, एक वर्ष में अधिकतम कितने लोगों को दे सकता है? अधिकतम 5 लोगों को, 5 लोगों को यह पुरस्कार दिया जा सकता है। इससे कम नहीं, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। लेकिन एक विवाद भी है, अपवाद कहेंगे, विवाद नहीं कह सकते हम लोग। कब? तो 2012 और 2016 और 2020, ठीक है, इन 3 वर्षों में प्राप्तकर्ता अधिक हो गए थे, 5 से अधिक हो गए थे। लेकिन इससे पहले जो भी है आपको द्रोणाचार्य पुरस्कार 5 साल केवल 5 लोग दिखेंगे, ठीक है, 5 लोग। इसमें क्या क्या दिया जाता है? तो इसमें दिया जाता है 15 लाख रुपए दिए जाते हैं, 15 लाख रुपए। लेकिन एक आपकी बात यह याद रखनी, द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया किसको जाता है? तो पहली बात ये दिया जाता है खेल कोचिंग संस्थान को दिया जाता है, खेल कोचिंग संस्थान को, ठीक है। द्रोणाचार्य आपको पता हो द्रोणाचार्य कौन थे? तो ये पांडवों के, जो महाभारत हुई थी उसमें पांडवों के ये गुरु थे, ठीक है। ये आपको याद रखना है। किन्हें किन्हें दिया गया? ललित कुमार, आर.बी. रमेश, महावीर प्रसाद, शिवेंद्र सिंह और गणेश प्रभाकर जी को ये दिया गया है। क्या मिलता है? 15 लाख रुपए मिलते हैं। और एक क्या मिलता है? और मिलता है एक प्रशस्ति पत्र या आप प्रमाण पत्र कह सकते हैं। इसके अलावा और क्या मिलता है? द्रोणाचार्य की कांसे की प्रतिमा। इसमें एक और चीज मिलती है, वो मिलती है पोशाक, पारंपरिक, ठीक है, पारंपरिक पोशाक मिलती है, या पारंपरिक या कह देंगे औपचारिक, ठीक है, औपचारिक पोशाक ये दिया जाता है। अब बात करेंगे सबसे पहले किन लोगों को मिला था। सबसे पहले कुल 3 लोगों को मिला था। और कब शुरुआत हुई थी? शुरुआत इसकी हुई थी 1985 में। कब? 1985 में इसकी शुरुआत हुई थी द्रोणाचार्य पुरस्कार की। किनको दिया गया था? तो पहला नाम आता है भालचंद्र भास्कर भागवत, इनको दिया गया था। और किसके से संबंधित है? तो ये कुश्ती से संबंधित हैं, कुश्ती से। आगे दूसरा नाम आता है ओम प्रकाश भारद्वाज। ये कैसे संबंधित है? तो ये मुक्केबाजी से। किससे? मुक्केबाजी से। और तीसरा नाम आता है वो है ओम नम्बियार। ये किससे? तो ये एथलेटिक्स हैं, ठीक है, एथलेटिक्स। इन 3 लोगों को पहला
द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया था। कब दिया गया था? 1985 में दिया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखें। आगे है द्रोणाचार्य पुरस्कार जीवन पर्यंत लाइफ टाइम द्रोणाचार्य अवार्ड। ये किनको दिया गया? ये 3 लोगों को दिया गया है। पहला नाम है जसकीरत सिंह ग्रेवाल, गोल्फ से संबंधित है। आगे भास्करन ई, ये कबड्डी से संबंधित है। आगे है जयंत कुमार पुष्शीलाल, ये संबंधित है टेबल टेनिस से। तो इन 3 लोगों को जीवन पर्यंत द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया है। इंपॉर्टेंट है ये भी आपके लिए। चलिए आगे देखें हम लोग अब। चलिए जीवन पर्यंत उपलब्धि के लिए ध्यानचंद्र पुरस्कार जीवन पर्यंत उपलब्धि के लिए तो ये दिया गया है मंजूषा कंवर, ये बैडमिंटन संबंधित है। विनीत कुमार शर्मा, ये हॉकी से संबंधित, इनको दिया गया। और कविता सेल्वराज, ये कबड्डी से संबंधित है, इनको ये दिया गया था। शुरुआत कब हुई थी इसकी, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार की? तो ये हुई थी 2002 में। 2002 में इसकी शुरुआत हुई थी। और इसमें क्या दिया जाता है? तो इसमें 10 लाख रुपए और मेजर ध्यानचंद की प्रतिमा और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। आगे पुरस्कार और है तेंजिंग नार्गे पुरस्कार। ठीक है, ये 2 लोगों को दिया गया है, जिनका नाम है सविता कंसवाल, पर्वतारोही हैं, इन्हें मरणोपरांत दिया गया ये पुरस्कार। इसके अलावा चैतन्य मुथुकुरी, इन दोनों लोगों को ये तेंजिंग नार्गे पुरस्कार दिया गया है। ये भी आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपका पुरस्कार थोड़ा हटके है, तो हो सकता है कि जो आयोग है इससे क्वेश्चन उठा के आपको पूछ दे। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। और यदि आपको इसकी PDF चाहिए तो बस आपको एक काम करना है, आपको प्ले स्टोर पर जाना है, एग्ज़ाम वेब ये ऐप है हमारा, इसको आपको डाउनलोड करना है। वहाँ आपको इसकी फ्री PDF मिल जाएगी। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।